Hi everyone, in this video we are going to discuss question answer of poem The Road Not Taken. Let's start. Question first, where does the traveler find himself? What problem does he face? यात्री खुद को कहाँ पाता है और कौन सा ऐसा प्रॉब्लम था जो वो फेस कर रहा होता है? आंसर, द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ एट अ प्लेस वेयर टू रोड वर डिवाइडेड इन अ फॉरेस्ट. यात्री अपने आप को कहाँ पाता है? वो ऐसी जगह पाता है जहाँ पे दो रोड डिवाइड हो रहे होते हैं. ठीक है, एक फॉरेस्ट में दो रोड डिवाइड हो रहे होते हैं. वो खुद को वहाँ पे दो राहे पे पाता है. He faces the problem of choosing one road because he could not travel on both the roads. वो अपने आप को इस प्रॉब्लम में पाता है कि उसको चूज़ करना था कि कौन से रोड पे जाए, क्योंकि वो एक साथ दोनों रोड पे तो चल नहीं सकता. क्वेश्चन 2, डिस्कस व्हाट दीज phrases मीन्स टू यू. यहाँ पे 5 ऐसा फ्रेज दिया हुआ है, इसका हमें मीनिंग बताना है, हम इससे क्या समझते हैं. ठीक है, फर्स्ट, अ येलो वुड, इससे हम क्या समझते हैं? आंसर, ए येलो वुड मीन्स दैट ड्यू टू फॉलिंग ऑफ लीव इन द ऑटम सीजन द फॉरेस्ट और वुड वॉज लुकिंग येलोइश. इसका मीनिंग होता है ऑटम सीजन का फॉरेस्ट. ठीक है, क्योंकि सीजन में क्या हो जाते हैं, जितने भी वुड होते हैं वो येलोइश हो जाते हैं. सेकेंड, इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर. इसका मीनिंग क्या होता है? द रोड chosen by the traveler was full of grass. जो रोज ट्रैवलर यात्री ने चूज़ करा था वो ग्रासेस से फुल था. इट अपेयर टू हिम डैट द रोड हैज़ नॉट बीन यूज. वो ऐसा लगा यात्री को कि ये रोड अभी तक यूज़ नहीं किया गया है. थर्ड हमारा है द पासिंग देयर मीन्स. इट मीन्स पासिंग ऑफ द ट्रैवलर्स ऑन द रोड. मीन्स यहाँ से इसका मतलब है सिंपली कि यात्री इस रूट से पास होते हैं. 4, लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक मीन्स द लीव्स हैड नॉट बीन क्रश्ड अंडर द फीट ऑफ ट्रैवलर्स एज नो बडी हैड गोन बाय देम दैट मॉर्निंग. इसका मतलब है कि वो लीव्स अभी भी वैसे ही हैं, उसके ऊपर किसी ने कोई भी चढ़ के नहीं गया है, ना ही वो किसी के फीट के अंदर आके क्रैश हुए हैं. मतलब वो रोड अभी तक यूज़ नहीं किया गया है. ओके. 5, हाउ वे लीड ऑन टू वे. इसका मतलब है हमारा द ट्रैवलर वॉज वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट हाउ समटाइम्स वन पाथ लीड टू अनदर. जो यात्री था उसको अच्छी तरह से पता था कि एक रोड कई बार दूसरे रोड से मिल जाता है और हमें एक रोड ही कई बार दूसरे रोड का रास्ता खोल देता है. अब हम आगे क्वेश्चन 3 पे. इन देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम. क्या यहाँ पे कोई भी डिफरेंस है उन दो रोडों के बीच में, जैसा कि हमें पोएट ने डिस्क्राइब किया है, हमें कवि ने बताया है. स्टैंजा फर्स्ट में देखेंगे हम, इन स्टैंजा 2 और 3 में देखेंगे. फिर सेकंड में हम लास्ट के 2 लाइन्स ऑफ पोएम में देखेंगे. फर्स्ट में स्टैंजा 2 और 3 में हमने क्या देखा? द पोएट हैज़ टू चूज़ बिटवीन 2 रोड्स. पोएट को उन दोनों रोड में से चूज़ करना था कि वो किस पे जाए. बोथ द रोड वर कवर्ड विद येलो लीव्स बट वन रोड सीम्स टू मोर ग्रासी टू द पोएट. वैसे तो दोनों रोड बिल्कुल ही सेम थे, दोनों में येलो लीव्स थे और वो ऐसे पत्तियों से पड़ा हुआ था, बट जो एक रोड था वो ज़्यादा ग्रासी नज़र आ रहा था पोएट को, इसलिए पोएट ने वो रोड चूज़ करा जाने के लिए. सेकंड, लास्ट के 2 लाइन्स ऑफ पोएम. लास्ट के जो 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, द पोएट टेल्स दैट द रोड ही ऑप्टेड फॉर हिज ग्रासी मीन्स लेस ट्रैवल. लास्ट की लाइन में इसका मतलब ये था जो वो ज़्यादा ग्रासी था, मीन्स वहाँ पे यात्री कम गए थे, यहाँ पे लोगों के द्वारा वहाँ पे कम चला गया था. ओके. अब क्वेश्चन 4, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन्स. आपके अकॉर्डिंग जो लास्ट के 2 लाइन्स है पोएम का, उसका क्या मतलब है? लुकिंग बैक, डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट.
उसने जब पीछे देखा तो क्या पोइट को, जो कवि को, रिग्रेट हुआ अपनी चॉइस पे या फिर उन्होंने अपनी चॉइस को एक्सेप्ट कर लिया? आंसर, इन द लास्ट 2 लाइन्स द पोइट एक्सप्रेस हिज ओपिनियन अबाउट डिसीजन। लास्ट के जो 2 लाइन्स थे वहाँ पे जो पोइट है उन्होंने, कवि ने अपनी डिसीजन के ऊपर अपना एक्सप्रेशन दिया। ए करेक्ट डिसीजन कैन चेंज होल लाइफ। उनके अकॉर्डिंग एक सही डिसीजन पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। He now depends for not getting a chance to travel on the first road because life does not offer multiple chances to choose. उनको हल्का सा इस बात का बस पछतावा है कि वो एक रोड पे, तो दूसरे रोड तो उन्होंने चूज़ कर लिया, बट जो फर्स्ट रोड उन्होंने छोड़ा था उस पर वो दोबारा नहीं चल पाए, बिकॉज लाइफ है हमें बार बार ऑप्शन नहीं देती चूज़ करने का, हमें बार बार चांस नहीं देती कि हम मल्टीपल चॉइसेस कर सकें। यहाँ पे ये उनका ये ओपिनियन था। ओके, ये फर्स्ट पार्ट का था ये जो क्वेश्चन आंसर। अब हमारा सेकंड पार्ट है। ये जितने स्टूडेंट्स हैं ये खुद ही करेंगे अपनी एक्सपीरियंस से, अपने जितना भी उनको जैसा भी एक्सपीरियंस है अपनी थिंकिंग अकॉर्डिंग ये आंसर वो खुद देंगे, बट थोड़ा बहुत हिंट के लिए मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है। फर्स्ट है, हाउ यू एवर हैड टू मेड अ डिफ़िकल्ट चॉइस। क्या आपने कभी भी कोई डिफ़िकल्ट चॉइस अपनी लाइफ में लिया है, या फिर बहुत ऐसा कोई बहुत मुश्किल का कोई डिसीज़न रहा हो आपकी ज़िंदगी में? और डू यू थिंक यू विल हैव डिफ़िकल्ट चॉइसेस टू मेक? और क्या आप सोचते हो कि आपका कभी ऐसा डिफ़िकल्ट चॉइस करना पड़ेगा? हाउ विल यू मेक अ चॉइस। आप कैसे डिसीज़न करोगे, कैसे कोई चीज़ चूज़ करोगे, फॉर व्हाट रीज़न, और किस रीज़न से? ये सबका पर्सनल आंसर होना चाहिए, सबके अपनी अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट वेरी करेगा। ओके, तो ये यहाँ पे पहले ये खुद ही करेंगे, फिर भी मैंने आंसर लिखा है। इन आवर लाइफ्स वी ऑल हैव टू मेक डिफ़िकल्ट चॉइसेस, बिकॉज सबकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब हमें बहुत डिफ़िकल्ट चॉइसेस या फिर डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने होते हैं लाइफ के। डिसीजन शुड बी टेकन आफ्टर कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज़ एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिचुएशन। कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें सबसे पहले जितनी भी उसकी पॉसिबिलिटी हो, आउटकम्स हो, वो सबको देख लेना चाहिए। सपोज़ आपने अपने कैरियर का डिसीजन लिया है, क्योंकि अभी आप 9th में और फिर 10th में जाओगे, देन आपको चूज़ करना होगा कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, योर वट एवर, आपका जितना भी जैसा भी इंटरेस्ट है, आपके फैमिली बैकग्राउंड्स है, आप क्या करना चाहते हो, क्या आपके फ्यूचर्स की ड्रीम्स है, ये सब चीज़ों को देखकर कितनी पॉसिबिलिटीज़ है और उसके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। कोई भी चॉइस आप करते हो, ज़रूरी नहीं है कि कैरियर का हो, कोई दूसरी भी चॉइसेस आप कर रहे हो, तो ये सब देखकर ही हम एक सिचुएशन का ये सब एडवांटेज डिसएडवांटेजेस सब देखकर हम कोई भी चॉइस, कोई भी डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो ये खुद से लिखेंगे। क्वेश्चन 2, आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माइट हैव बीन और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी। कोई भी चॉइस करने के बाद क्या आप हमेशा ऐसा सोचते हो कि ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता था, या फिर आप जो भी हुआ उसको एक्सेप्ट कर लेते हो? आंसर, इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू मेक चॉइसेस इन life because either both the options look fair enough or we don't know which one is better. लाइफ में कोई भी चॉइसेस करना, कोई भी डिसीजन लेना, ये इतना आसान नहीं होता है किसी के लिए भी। हमें भले ही दोनों, जब भी हम सोच रहे होते हैं हमें दूसरा ऑप्शन अच्छा लगता है, या जो हम चूज़ कर लेते हैं फिर हमें वो दूसरा वाला अच्छा लगता है, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें तो कोई भी ऑप्शंस हमें सिर्फ देखने में तो सभी अच्छे लगते हैं, बट हम कौन सा बहुत बेहतर है यह किसी को नहीं पता होता। इसलिए हमें वी शुड जस्ट थिंक सिंसियरली बिफोर मेकिंग अ चॉइस। इसलिए हमें बहुत ही सिंसियरली सोचना चाहिए और कोई भी चॉइस करने से पहले, कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। आफ्टर मेकिंग अ चॉइस आई एक्सेप्ट द रियलिटी। कोई भी डिसीज़न लेने के बाद मैं रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि हाँ, ये डिसीज़न मैंने लिया है। रिग्रेट और रिपेंटेंस अबाउट इट एट द लेटेस्ट स्टेज विल जस्ट मेक लाइफ मिजरेबल।
कोई भी एक बार चूज़ करने के बाद रिग्रेट करना या फिर उसके बारे में सोचना कि अरे मैंने तो गलत ले लिया, मेरे को कुछ और करना था, कुछ और लेना वो कर चूज़ करना चाहिए था, तो ये बस आपको क्या करेगा, दुख देगा और कुछ नहीं करेगा। तो इससे फार बेटर ये है कि अपनी लाइफ को और मुश्किल बनाने से बेहतर आपने जो चूज़ किया है आप उस पर स्टिक रहे, अपने आप पे भरोसा रखें। ओके, तो यहाँ पे ये भी आप अपने चॉइस से और भी इसमें ऐड करके अच्छा कुछ आंसर इसका लिख सकते हो। यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं। क्लास 8 का बिहेव का सप्लीमेंट्री और रीडर दोनों के क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।